नमस्कार। मैं पंडित सुरेश नीरव आप सबको नमस्कार करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर कविता किरण के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम कॉफी विथ किरण, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम है प्रेरणा स्तंभ, उसके जरिए आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं। मित्रों, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है इस कठिन समय में कि हमारी चेतना घड़ी के कैसे पेंडुलम की तरह हो गई है। अगर बाईं तरफ चले जाते हैं तो आवेश में है, दाईं तरफ चले जाते हैं तो अवसाद में। यानी हमारी जो चेतना का पेंडुलम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आवेश और अवसाद के बीच दोलन कर रहा है। कभी कभार ये पेंडुलम आवेश की ओर चला जाता है तो लोग अपराध कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। अगर ये अवसाद की ओर चला जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार हम किसको माने? क्या कोरोना को? कोरोना भी एक कारण हो सकता है, कोरोना भी एक कारण है, क्योंकि इसने आदमी की जो एक रूटीन थी उसको डिस्टर्ब किया है। लेकिन मेरा अपना विचार, जो मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्बे हैं, वो कुछ और कहता है। क्या इससे पहले अवसाद में लोग नहीं जाते थे? क्या इससे पहले लोग आवेश में अपराध नहीं करते थे? ये आवेश और अवसाद जो दो ध्रुव हैं, इनके बीच अगर हम एक हार्मनी, एक संतुलन, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक सम्यक संतुलन बना लेते हैं तो हम जिंदगी की वीणा को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं, उसके संगीत को सुन सकते हैं, उसका जो अनहद नाद है उसे सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है कि हम ही से नहीं मिलते एक अरसा आजकल। हमारे जो भीतर बैठा मनुष्य है उससे हमारी संवादहीनता है। कभी कभार वो बोलता है लेकिन अक्सर हम उसकी बात को नकार देते हैं। तो जो भीतर है और जो बाहर है, इन दोनों के बीच में जब समन्वय नहीं रहता तो एक विखंडित व्यक्तित्व पैदा होता है और ये विखंडित व्यक्तित्व व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में, ईर्ष्या में, कुंठा में, संतरास में ले जाता है। तो मैं पहली बात जो कहना चाहता हूं कि हमको हम होकर जीना चाहिए। हमको किसी और के जैसा होकर कभी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक अनूठा, अप्रतिम व्यक्तित्व दिया है। आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो आप दूसरा क्यों होना चाहते हैं? आप अपने में जीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के जो पैमाने हैं कि उसमें आदमी अच्छा बुरा भी नहीं रहा, तो यह है कि वो सफल है या असफल है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो सफलता भी होती है, ये बहुत निश्चित है। किसी गोल को आपने प्राप्त कर लिया, उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तो आप सफल हो गए। लेकिन जो जिंदगी के बड़े अर्थ हैं उसमें कभी कोई सफल नहीं होता, क्योंकि उसमें कभी कोई असफल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जैसे सूरज है, सूरज धूप देता है तो सूरज का कोई उद्देश्य थोड़ी है, वो तो उसका स्वभाव है। फूल खिलते हैं तो उनका कोई उद्देश्य थोड़ी है कि वो इसलिए खिलेंगे, उनका स्वभाव है। तो हम जब अपने भाव में और स्वभाव में रहेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम इसकी बात को साइंस की दृष्टि से भी कहें तो हमारे भीतर तो 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ऑक्सीटोसिन, जो हमारी दिमाग की गलियों में इश्क के लम्हों को घुमाता है, टहलकदमी करते हैं, जो प्यार मोहब्बत के जो लम्हे होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार है। जो एंडोर्फिन है वो हमारे भीतर अगर कोई वेदना है तो उसको सहने के लिए एक इम्यून सिस्टम देता है, एक प्रतिरोधक शक्ति देता है। और तीसरा जो है
सेरोटोनिन है जो कि हर क्षण हमें उल्लास की जिंदगी जीने का एक पैगाम देता है। तो हम जब अपने इन 3 हार्मोन्स के बीच ही हार्मनी नहीं कर पाते तो काय की सोशल हार्मनी, काय की कम्युनल हार्मनी, ये सब बातें खत्म है। पहले हमको अपने हार्मोन्स से हार्मनी करना सीखना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा अच्छे विचार रखें, जिसको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स रखें। अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और आज के इस दौर में जबकि लोग बहुत अवसाद में हैं, ये अवसाद भी एक प्रकार से न्यूरो कंपल्सिव डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन से अलग रहने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि हम अपनी ऊर्जा को, हमारे भीतर जो ऊर्जा है उसको मांगलिक ऊर्जा में रूपांतरित करें और कुछ रचनात्मक कार्य करें। अगर हम रचनात्मक कार्य करेंगे तो तय है कि हम अवसाद के इस कुएं में जहां हम गिर गए हैं वहां हमें उत्साह की एक नसेनी मिलेगी, एक सीढ़ी मिलेगी, जिससे हम फिर उस अवसाद के कुएं से बाहर निकलकर उस विस्तृत जीवन को जी सकते हैं जहां फूल खिले हैं, जहां नदियां कलकल कर रही हैं, जहां पर्वत पर सुबह उतर रही है। तो दोस्तों, दृष्टिकोण सबसे बड़ी चीज है। हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और